हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और हम आज पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। तो हम उसका अध्ययन करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी किसी धारावाही चालक तथा चुंबक के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी धारावाही चालक तथा चुंबक के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिससे चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कोई धारावाही चालक है, ये कोई धारावाही चालक है, ये कोई धारावाही चालक है। इसमें ये बैटरी रखी हुई है प्लस या माइनस, और इसमें ये रखा हुआ है RH नियतांक, है ना। तो जैसे मान लो हम इसमें अभी तो मान लो कि धारा प्रवाहित नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर ये रखी हुई है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई अभी भी विक्षेपित नहीं हुई है क्योंकि धारा प्रवाहित नहीं हुई है। हम यदि अगर इसमें अगर कोई धारा प्रवाहित कर रही है यानी आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण जो इसमें चारों ओर जो उत्पन्न जो क्षेत्र होगा, ये वाला, ये बाहर, ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब देखते हैं मैग्नेट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब जैसे मान लो कोई क्यू आवेश है, यदि कोई क्यू आवेश है और यदि वो किसी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अगर गति करता है तो यदि उस पर कोई बल लगता है, किसी भी प्रकार का कोई भी लगता है उसे, यानी जो बल लगेगा उसे चुंबकीय बल कहेंगे हम। अगर यदि कोई बल लगेगा तो हम उसे चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे हम विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश गति करता है तो उस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत बल। तो और इसमें यानी किसी आवेश यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम कोई आवेश गति कराते हैं और यदि उस पर कोई बल लगता है तो हम उसको बोलते हैं चुंबकीय बल। आइए फ्रेंड्स, अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि चुंबकीय बल ज्ञात कैसे करते हैं। तो इसका जो कथन है चुंबकीय बल के लिए वो हम तैयार करते हैं, नहीं हम बताते हैं अभी कि इसका जो कथन है कि यदि एक क्यू आवेश वी वेक्टर वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में गति करता है, बी वेक्टर में क्या करता है? गति करता है। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी हम यहाँ पर किसका अध्ययन कर रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें विद्युत क्षेत्र नहीं लेना है ना। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इस क्यू आवेश या इस कण पर या इस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा या चुंबकीय बल लगेगा उसको क्या वो निम्न प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी निम्न प्रकार ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर ज्ञात करें, यानी जो बल होता है, बल, यहाँ पर बल की डेफिनेशन लेंगे Fm किसके बराबर होगा? क्यू आवेश और जो ये बल वेग का वेक्टर और इसको क्रॉस गुणा में लेंगे हम, क्योंकि ये वेग और जो क्षेत्रफल
वो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि होती है, वैल्यू एक सदिश राशि है। क्यू तो एक परिमाण वाला आवेश होता है। अब यहाँ पर हम लेंगे इन दोनों का, इन सब का मोड लेंगे। तो क्यू का तो क्यू ही रह जाएगा, वी वेक्टर का वी वेक्टर मोड, बी वेक्टर का बी वेक्टर का मोड, और क्रॉस गुणा करते हैं तो क्या आता है साइन थीटा और एन कैप का भी यहाँ पर हम ले लेंगे मोड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एन कैप है वो क्या है वी वेक्टर, और जो थीटा है वो थीटा क्या है हम उसका अध्ययन करेंगे। थीटा क्या है, यानी जो ये एन कैप है, एन कैप यहाँ एन कैप वो है, एन कैप है एकांश दिश, यानी जो बल लग रहा है बल की दिशा में, यानी जो बल है वो बल जिस दिशा में लग रहा है उस दिशा में एकांश दिश यानी यूनिट वेक्टर है, एकांश दिश है जिसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और थीटा क्या है, यानी जो साइन थीटा आ रहा है वो थीटा क्या है, थीटा है जो वी वेक्टर है, यानी वेग व जो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है उसके मध्य बना कोण है ना, ये आ गया। अब आगे देखिए, हम मोड ले लेंगे, मोड ले लिया हमने, एफ एम आ गया। अब यहाँ पर क्यू इसका आ जाएगा, वी वेक्टर का आ जाएगा वी, और बी वेक्टर का आ जाएगा बी, और साइन थीटा का साइन थीटा, एन कैप का मापांक कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एकांश सदिश का मापांक कितना होता है, यानी एकांश सदिश का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर एफ एम हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा हो गया तो हम यदि अब थीटा यानी अब स्पेशल केस लिखेंगे, स्पेशल केस यानी जिसको हम बोलते हैं विशेष स्थितियाँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि ये थीटा 90 डिग्री हो, यानी जो क्यू वेक्टर और वी वेक्टर हो, यानी इधर तो क्यू वेक्टर हो और इधर क्या हो वी वेक्टर, तो दोनों के मध्य कितना कोण हो गया 90 डिग्री हो गया। अब यानी थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री है, तो साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया, तो हम इसमें रख देंगे। तो तब बल का मान क्या होगा, चुंबकीय बल का क्यू वी बी साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्यू वी बी आ गया, यानी ये जो ये एफ आया है, एफ ये मैक्स आया है क्यू वी बी यानी ये चुंबकीय बल, ये आवेश इस पर जो जिस वेग से गति कर रहा है वो वेग, और ये बी यानी चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट स्पेशल केस था, ये सेकंड स्पेशल केस है। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि जो चुंबकीय यानी जो आवेश है वो यदि क्यू हो 1 कूलम, वेग हो 1 मीटर प्रति सेकंड, और जो चुंबकीय क्षेत्र हो वो कुछ नहीं हो, वैसा ही हो, तब इसमें मान रखेंगे, यानी बल एफ एम, क्यू कितना हो 1 कूलम और वेग कितना हो 1 मीटर प्रति सेकंड, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तब बल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि जब
एक कूलॉम का आवेश यदि 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? लगने वाला बल होगा उसमें उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र के बराबर, यानी Fm इक्वल टू B। हम इसको ये भी कर सकते हैं, या B इक्वल टू Fm, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? लगने वाले चुंबकीय बल के बराबर, जिसको हम बोलते हैं Fm मैक्स बोलते हैं इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लेंगे इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा, यानी इसको अर्थार्थ के रूप में लिखे। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक स्मार्ट स्टडी के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको ये थ्योरेटिकल सिर्फ बोल के बता रहा हूँ, लिखना नहीं है, लिखने से अपना टाइम जाता है। इसको स्मार्ट स्टडी नहीं बोलेंगे, उसको हार्ड वर्क बोलेंगे। इसलिए देखिए फ्रेंड्स, अर्थात अब इसको समझिए। यदि कोई एक कूलॉम का आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय बल उस, यानी मान लो फ्रेंड्स वेक्टर है, तो जैसे मान लो इन दोनों को कंडीशनों को मिलाकर करेंगे, यानी जब कोई एक कूलॉम का आवेश चुंबकीय क्षेत्र हुआ 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी तल के लंबवत, ये अब यानी तल के लंबवत हो गया क्योंकि इसका थीटा हमने क्या लिया है 90 डिग्री। तल के लंबवत गति करता है तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा? उस पर विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा, या उसको हम यानी चुंबकीय क्षेत्र की दूसरी डेफिनेशन किससे लेते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको ये समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।